गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए, आज की जो ये क्लास है हमारी, आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन देख रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है ना, क्योंकि 2-3 न्यूज़पेपर को देखना, और ये पॉसिबल नहीं क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। तो मैंने एक छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश ये स्टार्ट की गई है कि न्यूज़पेपर में जो इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम लोग क्या करेंगे, एवरीडे थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल के मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो अपलोड कर दूं और आप लोग देख लें। तो उससे क्या हो जाएगा, ये 2-3 न्यूज़पेपर का अब आज तो मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन ये 2-3 न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उसको एवरीडे में 10 मिनट की वीडियो अपलोड कर दिया करूंगी और आप लोग देख लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी टाइम की बचत हो जाया करेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, और यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। मेनली कि हमारा एम क्या है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला न्यूज़ है वो है आपके पास, मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य बना। ओके, एक चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये वर्ड्स क्लियर विजिबल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए। तो मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य बना। ठीक है, अब सर्वश्रेष्ठ राज्य किसमें बना है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ओके, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो एमपी राज्य के स्तर से अगर देखा जाए, अगर राज्य स्तर से देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। साल 2022 के लिए यह पुरस्कार जो दिया गया है, साल 2022 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार, कौन से साल की है ये, 2022 के लिए दिया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य, तो पहला तो आपके पास ये पॉइंट हो गया कि राज्य स्तर पर एमपी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर जिला स्तर की बात की जाती है तो उड़ीसा के गंजाम जिला को, ठीक है, उड़ीसा के गंजाम जिला को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयनित किया गया है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि राज्य स्तर में एमपी है, और अगर जिले स्तर की बात की जाए तो उड़ीसा का गंजाम जिला है, उड़ीसा का गंजाम जिला है। ठीक है, गंजाम जिला। ओके, और यही इसी गंजाम जिला में मैं आप लोग को क्लास में बताई भी हूँ कि इसी गंजाम जिला में एक प्लारू झील है, जहां पर आपको इल इल नाम की एक मछली जो है पाई गई थी, इल नाम की। ठीक है, तो उड़ीसा के गंजाम जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयनित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अगर उद्योग की बात की जाए, सबसे सर्वश्रेष्ठ उद्योग की, तो पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र, बरौनी ताप विद्युत केंद्र, जो लोग बीपीएससी इस बार देंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र को सर्वश्रेष्ठ किसके क्षेत्र में, तो उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, उद्योग का पुरस्कार दिया गया है बरौनी ताप विद्युत केंद्र, जो कि बेगूसराय बिहार का जिला है। ठीक है, बेगूसराय में यह स्थित है। बरौनी कहाँ, बेगूसराय में स्थित है। ओके, और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की अगर बात की जाए, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए, तो CSR गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड कहाँ, ये नोएडा में है, नोएडा में है, ये उसको प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अब थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, आप लोग हेडिंग भी देखें अगर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उड़ीसा का गंजाम जो सर्वश्रेष्ठ जिला, HCL को किस लिए पुरस्कृत किया, नोएडा होंगे सबसे, HCL नोएडा होगा पुरस्कृत, वो भी किया जाएगा। लेकिन और किसके द्वारा दिया जाएगा, तो यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, यह कौन सा है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि 2022 का है। तो प्रथम जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो आरंभ किया गया था देना, यह किया गया था 2018 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2018 में यह देना आरंभ किया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। और किसके द्वारा दिया जाता है, किसके, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, तो जल शक्ति मंत्री कौन है, जल शक्ति मंत्री कौन है, जल शक्ति मंत्री कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके,
गजेंद्र सिंह शेखावत है। अब यहाँ पर क्या है कि जल शक्ति मंत्रालय के बयान के अनुसार मंत्रालय में टोटल 11 श्रेणियों में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और 41 विजेताओं को घोषणा की गई, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट लिव इट, ठीक है। किनको दिया जाएगा? अगेन वही एमपी को दिया जा रहा है सर्वश्रेष्ठ राज्य का, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा के गंजाम जिले को दिया जा रहा है, और प्रत्येक जो पुरस्कार विजेता होंगे उनको एक प्रशस्ति पत्र और उनको एक ट्रॉफी दिया जाएगा, प्लस नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ दें। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला और सर्वश्रेष्ठ उद्योग किस लिए? बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय जिला में है, ठीक है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो यह बेगूसराय जिला में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना हुई है बरौनी ताप विद्युत केंद्र की, बरौनी ताप 1962 में इसका संचालन हुआ है, ठीक है। 1962 में इसका संचालन आरंभ हुआ है, और यह रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से इसका संचालन स्टार्ट किया गया है, रूस के सहयोग से, ठीक है, रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से। तो ये ध्यान रखिएगा, रूस के सहयोग से, ठीक है, बिहार को मिलेगा। और सर्वश्रेष्ठ अगर स्वयं सहायता समूह की बात की जाए, सर स्वयं सहायता समूह, तो एनजीओ जो है उसका पुरस्कार अर्पण सेवा संस्थान, कहाँ है यह? उदयपुर राजस्थान, ठीक है। एनजीओ अर्पण सेवा संस्थान राजस्थान, जो अगर राजस्थान को पीसीएस देना चाह रहा है तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ओके, राजस्थान पीसीएस के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ का पुरस्कार संजीवनी पियाट सहकारी मंडली लिमिटेड नर्मदा गुजरात को दिया जाएगा, अब इसके आगे बाकी चले, ठीक है। और है कॉर्पोरेट, अगर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व बात की जाए, CSR की बात की जाए, तो यह पुरस्कार हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, अगेन HCL टेक्नोलॉजी, कहाँ है यह? नोएडा में है, इसको प्रदान किया जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश को प्रदान किया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो गई एक न्यूज आपके पास हो गई, इस न्यूज को बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, कौन सा होगा? ये रोटेट नहीं हो रही है, हाँ, चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट जो न्यूज है वो है आपकी चक्रवात को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज कौन सी है? तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी चक्रवात को लेकर, चक्रवात अम्फान, ओके, हुदहुद, चक्रवात अम्फान हुदहुद ने मचाई थी देश में भारी तबाही। अम्फान और हुदहुद एक्चुअली क्या है, आप अभी देख ही रहे हैं न्यूज में क्या चल रहा है कि अरब सागर में जो है, अरब सागर में भी क्या हुआ? चक्रवात आया हुआ है ना, बिपरजॉय चक्रवात आया हुआ है। और इससे कुछ दिन पहले जो बंगाल की खाड़ी में आया था वो था मोचा चक्रवात आया था। तो रिसेंटली ये दोनों चक्रवात, प्रत्येक साल होता क्या है कि 4 या 5 चक्रवात ऐसे आते ही आते हैं, लेकिन इस साल बंगाल की खाड़ी का पहला चक्रवात कौन सा था? मोजा था, और अरब सागर का पहला कौन सा है? बिपरजॉय है। तो अब हमें इस पर देखना है कि इन दिनों जो है कौन कौन से चक्रवात जो पिछले कुछ सालों में काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो चक्रवात अगर हम स्टार्ट करते हैं, अम्फान और हुदहुद ने क्या किया था? भारी तबाही जो है मचाई थी, ओके। भारतीय मौसम विज्ञान यानी IMD के मुताबिक भारत में हर साल 5-6 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, हर साल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। लेकिन इस बार बंगाल की खाड़ी का जो पहला चक्रवात था वो कौन सा था? मोचा था, जिनमें से 2-3 ही गंभीर होते हैं, ओके। बनते कितने हैं? 5-6, लेकिन गंभीर होते हैं 2-3। और पिछले 10 सालों में भारत में कई घातक समुद्री चक्रवात आए हैं, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों को क्या किया है? प्रभावित हुआ है। अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस जो बनने के यहाँ पे तरीका है, क्वेश्चन किस रूप में आएगा आपके पास? मैच ए और मैच बी में हो सकता है क्वेश्चन दे दे, ठीक है। मैच ए और मैच बी में बोलेगा ये चक्रवात, सपोज 3-4 चक्रवात का नाम इस साइड देगा, और बी में बोलेगा कुछ राज्यों का नाम दे देगा कि कौन सा राज्य के तट पे आया था या कौन सा राज्य इससे ज्यादा इफेक्टेड हुआ। कुछ इस तरह से सवाल बनेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके आगे फिर न्यूज में क्या है, इसके आगे न्यूज क्या है, ठीक है। ये हाँ, ताउते
ताउते कब आया है? तो सबसे पहले ये आया है, ताउते कब आया है? 2021 में आया है। ठीक है, आपको केवल यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बेहद गंभीर चक्रवात ताउते 17 मई को ध्यान नहीं रखना है, ईयर याद रखिएगा कि 2021 में आया था। ठीक है, इसने क्या किया था? दक्षिणी गुजरात के तट से टकराया था, दक्षिणी गुजरात के तट से। जिस तरह से अभी जो आया है बिपरजॉय, वो क्या है? गुजरात के तट से नहीं टकराया था, तो अरब सागर में आया था और इसने गोवा को भी इफेक्ट किया था। मैंने बताया है क्लास में कि पश्चिमी तट तो गोवा वाले एरिया को इफेक्ट करते हुए अब वो गुजरात को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेहद गंभीर चक्रवात ताउते जो है यह दक्षिणी गुजरात के तट से टकराया था। चक्रवात से 100 से अधिक लोगों की जान गई, जिनमें से अधिकांश लोगों की मौत गुजरात में हुई थी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ताउते को क्या क्या डिनोट करेंगे? ताउते गुजरात, ताउते गुजरात। ओके, चलिए ताउते गुजरात। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फिर कौन सा है। ये शायद कुछ यहाँ पर अम्फान, अम्फान कब आई थी? 99 के। अम्फान कब आया था? 2020 में। ठीक है, अम्फान आया था 2020 में। आप लोगों को शायद ये ध्यान नहीं होगा कि 99 में उड़ीसा में एक सुपर चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यानी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था कि उड़ीसा का जो डेवलपमेंट हुआ था वो ये मान लीजिए कि बिल्कुल 100 साल पिछड़ गया था, वो 100 साल पहले पूर्व की स्थिति में पहुंच गया था। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और ये आया था करीब 99 में। ठीक है, 99 में। और उस 99 के बाद अगर कोई चक्रवात जो फिर से उड़ीसा को इफेक्ट किया तो वह था अम्फान, जिसने बंगाल की खाड़ी में आया पहला सुपर चक्रवात था, जो मई 2020 को पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के पास टकराया था। इससे 129 लोगों की जान गई थी। ठीक है, 1919 के उड़ीसा के सुपर चक्रवात के बाद अम्फान बंगाल की खाड़ी में आया पहला सुपर चक्रवात था, जो कि किसने? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के पास टकराया था। ठीक है, और इससे 129 लोगों की जान गई थी। अम्फान, अम्फान ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल। संबंध किससे? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ताउते का संबंध किससे हो गया? ताउते का संबंध किससे? गुजरात। अम्फान का संबंध पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। फेनी। ठीक है, थर्ड कौन सा है? फेनी है। या तूफान 3 मई 2019 को उड़ीसा के पुरी के पास 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत के पूर्वी तट से टकराया था। क्योंकि उड़ीसा कहाँ है? पूर्वी तट में है, तो उड़ीसा के कहाँ के पूर्वी तट से इसने टकराया था। बेहद गंभीर चक्रवात की वजह से 64 लोगों की मौत हुई थी। यानी फेनी का संबंध कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। फेनी का संबंध उड़ीसा से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्धा कहाँ आया था? यह 2016 में आया हुआ है और चेन्नई के पास यह तट से टकराया था। इसके कारण तमिलनाडु में 18 लोगों की जान गई थी। तो वर्धा क्या हो जाएगा? वर्धा। इस भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसकी कैसे संभावनाएं कम है, लेकिन वो राज्य को पूछ लेगा, राज्य को जोड़ करके कि इसमें से मैच ए और मैच बी में कि राज्य को मैच करने के लिए। तो यहाँ पर वर्धा क्या हो जाएगा? वर्धा किससे है? चेन्नई से संबंध है। ठीक है, एंड लास्ट है हुदहुद। हुदहुद कब आया था? 2014 में। हुदहुद कब आया था? 2014 में। यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से, दोनों से इसका संबंध है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों से। चक्रवात से करीब 124 लोगों की मौत हुई थी। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग को देखना क्या है, ध्यान रखिएगा। अभी कौन सा चक्रवात है? अभी बिपरजॉय। अभी कौन सा चल रहा है? बिपरजॉय। अभी कौन सा चल रहा है? बिपरजॉय। ठीक है, बिपरजॉय चक्रवात। बिपरजॉय। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? या नाम दिया गया है, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? यह नामकरण किसके द्वारा किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? आपदा। ठीक है, और यह आया कहां पर है? यह कहां आया है? तो यह अरब सागर का। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके अलावा और कौन सा आया था? मई में कौन सा आया था? ये तो अभी चल रहा है। और मई में कौन सा आया था? मई के महीने में कौन सा आया है? तो मई के महीने में आया था आपका मोचा। MOCHA, मोचा। ठीक है, मोचा। और यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? यह मोचा नाम किसके द्वारा दिया गया था? यमन के द्वारा। इससे कौन कौन से जो क्षेत्र हैं प्रभावित हुए थे? तो वह है आपका म्यांमार।
म्यांमार प्लस बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत, भारत, भारत जो है इससे प्रभावित, भारत का ईस्टर्न यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी तक ये प्रभावित हुआ था। ओके, चलिए, तो ये हो गए न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगे और लगता है कि अगर मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों के पास करीब 3-4 पेपर से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, क्योंकि हर कुछ क्या होता है ना कि हमें एवरीडे का न्यूज़ जो होता है बिल्कुल पेपर में एक भी इसकी कोशिश रहेगी कि एक भी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्किप ना हो। कभी कभी वो आपकी करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है उसमें भी स्किप हो जाती है, तो न्यूज़पेपर को अगर देख कर चलेंगे या इसके साथ और अगर कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगा, कोई लेख होगा जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको भी मैं करवा दूंगी। अगर आपको लगे कि हाँ क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो इसे फिर मैं और इस क्लास को थोड़ा सा प्रीलिम्स और मेंस दोनों दृष्टिकोण से लेकर के चलना चाहूँगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट कुछ अगर ऐसा कोई न्यूज़ होता है तो उसके साथ फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उस न्यूज़ के साथ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।